एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अ स्टोरी टेलर अनन्या और आप सुन रहे हो सारा और संध्या की लव स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि संध्या के विशाल को किस करने से सारा गुस्सा हो जाती है और वो एकदम से फायर मोड में आ जाती है। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है। सो सारा ना एकदम से बोलती कि जाने दो, मुझे मुझे भी किस करना है, मुझे मुझे जिया को किस करना है। तो संध्या बोलती कि इनफ इज इनफ सारा, तुमको समझ नहीं आ रहा है मैं किस फोर्स में आके तुम कर रही हूँ। मुझे खुशी मिल रही है क्या? तो सारा बोलती है तुमको खुशी नहीं मिल रही है तो तुम ये चीज कर क्यों रही हो? हाँ, जब तुमको पेन ही दे रहा है ये चीज तो तुमको क्यों वो पेन लेना है? तुमको क्यों मेरे साथ एक अच्छी लाइफ नहीं जीनी है? तो संध्या बोलती कैसे 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 एक अच्छी लाइफ जिएंगे हम, बोलो। जब जब पूरा गांव वाले पूरे सब कोई आके हमको मार डालेंगे तब हम अच्छी लाइफ जिएंगे? हाँ। तो बोलती कि मैं संभाल लूंगी, मैं सबको संभाल लूंगी, मेरे ऊपर एक बार ट्रस्ट करके तो देखो यार, तुम ट्रस्ट करके देखो, मैं सब कुछ सही कर लूंगी। तो सारा को संध्या बोलती ठीक है चलो मैंने ट्रस्ट किया तुम्हारे ऊपर, अब क्या? तो सारा बोलती कि बस मैं जो बोलूंगी तुमको करना पड़ेगा। तो संध्या बोलती कि तुम जो बोलोगी मैं करूंगी, क्या करना है बोलो। तो सारा बोलती कि अभी नहीं, अभी सारे रिचुअल एंजॉय करो, शादी वाले दिन जो करना होगा मैं वो करूंगी और तुमको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो जो सारा संध्या होती है ना बोलती कि ओके डन, और सारा वहां से गुस्से में चली जाती है। बस उसके जाने के बाद ना जो संध्या होती है ना वो सोच में पड़ी जाती है कि सारा ऐसा क्या करने वाली है, कहीं इसे कुछ गलत तो नहीं होगा ना। ये सब ना बहुत ज्यादा सोच में पड़ी रहती है। सारा अपने माइंड को थोड़ा सा कंट्रोल करती है और वो बाहर आ जाती है, सबको देखती है कि सबको एंजॉय कर रहे हैं और देखती है और बोलती है कि एंजॉय कर लो, जो बम फूटने वाला है ना आप लोग के सामने, वो बम को डाइजेस्ट करने से पहले आप सभी लोगों को आई थिंक इस हैप्पीनेस की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों की खुशी के लिए मैं मेरी संध्या की लाइफ ना खराब नहीं कर सकती। वो वहां से चली जाती है। नीचे जिया बैठी होती, बोलती कि जिया प्लान को एग्जीक्यूट करना है और मैं इस बारे में 1000% अब श्योर हूँ। तो जिया बोलती कि तू श्योर हो ना? तो बोलती कि हाँ। और वो उसके कान में कुछ शब्द बोलती है और बोलती कि तो सारा कुछ है, बोलती कि बट इसमें बहुत रिस्क है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो सारा बोलती कि मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, बस तुम मेरा साथ दो और तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं देना तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी। तो सारा बोलती कि प्लीज ऐसे मत बोलो, बच्ची नहीं हो तुम, ठीक है? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तुम नहीं मिली तो क्या मैं मर गई? तो संध्या नहीं मिलेगी तो तुमको भी इतना कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो सारा बोलती कि नहीं, मैं संध्या को बर्बाद होते हुए देख के मर जाऊंगी, सो प्लीज मेरा हेल्प करो। पर जिया भी एग्री हो जाती है। इनका ना हल्दी मेहंदी का फंक्शन एकदम खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे ना एकदम शादी वाला घर होता है। घर के बाहर, इनका घर बहुत बड़ा होता है ना, घर के बाहर इनका एक प्यारा सा मंडप सजा होता है। सब कोई नाच गाना गा रहे होते हैं, इधर उधर सब कोई भाग रहे होते हैं और संध्या ना सारा को ढूंढ रही होती है। तो संध्या ढूंढ रही होती है कहाँ ये लड़की, इसको कुछ हो तो नहीं गया ना, इसे ना बार बार सोच रही होती है और बार बार सारा को कॉल कर रही होती है। शादी वाले दिन बारात ना चौखट पे आ चुकी होती है, बट संध्या सारा को कॉल लगा रही होती है और उसका कॉल लग ही नहीं रहा होता है। उसका कॉल नहीं लगता है तो जिया को भी कॉल लगाती है और बोलती कि जिया तुम्हारे साथ है क्या सारा? तो जिया के साथ ही सारा होती है पर बोलती कि नहीं, उसको कुछ नहीं बोलना अभी। तो जो सारा के इशारे पाके ना जिया भी कुछ नहीं बोलती। संध्या एकदम बहुत ज़्यादा पैनिक होके फिर ना विशाल को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने सारा के साथ क्या किया है? तो बोलती कि मैंने क्या-क्या करना है उसके साथ? मुझे शादी तुम्हारे साथ करनी है बेबी, उस लड़की के साथ नहीं करनी है। तो जो करूँगी करूँगा मैं बस तुम्हारे साथ ही करूँगा, उसके साथ नहीं, समझी? अब फ़ोन रखो, मेरा ना डांस करने का मूड है। तुम्हारे चौखट पे मेरी बारात है बेबी, अभी भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रही हो, पति होने वाला हूँ, थोड़ा मेरा भी ख्याल कर लो और तुम बालकनी में आके मेरे लिए डांस करो। जैसे कि जो रील में होता है कि लड़की भी खुश है लड़के की शादी से। तो संध्या बोलती कि व्हाट रविश, मैं ये बेकार वाली चीज़ें ना कुछ भी नहीं करने वाली, तो तुम मेरे चक्कर में ना बेकार में नहीं है फालतू की चीज़ें करने के लिए मत सोचो। तो विशाल बोलता है कि अब तो तुम करोगी बेबी, अगर तुम नहीं करी ना तो तुम्हारे पापा को अभी के अभी कॉल करूँगा और सारी की सारी ना चीज़ें बताऊँगा, तो तुमको बालकनी में आके मेरे लिए डांस करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो संध्या है ना दुल्हन के जोड़े में एकदम सजी धजी बैठी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो दिल ही दिल में ना प्रे कर रही होती है, अच्छा है सारा यहाँ पे नहीं है, पापा को तो बेचारे कुछ पता ही नहीं है, तो जहाँ भी सारा है वो सही होगी और वो अपनी आंखों से कैसे मेरी शादी किसी और के साथ देखती। तो आई थिंक अगर वो चली गई है यहाँ से तो मेरे लिए और अच्छी बात है।
वो अपनी आँखें पूछती है और उसके दिल में बहुत दर्द होता है, बट वो बालकनी में आके ना डांस करने लगती है और सबको सीटी-वीटी मारने लगते हैं। धीरे-धीरे करके ना बारात का ऐसा वेलकम होता है, जो संध्या की मम्मा होती है, उनका वो वेलकम करती है। बट वहाँ पे ना एकदम फुल ऑन एटीट्यूड के साथ जब उसकी सालियाँ ना उसको छेड़ रही होती है ना, उल्टा विशाल उनके साथ भी फ्लर्ट करने लगता है। तो उसका ये नेचर देख के ना वो लोग भी थोड़ा-सा ऑकवर्ड फ़ील करती है। तो जो संध्या के पापा होते हैं ना, वो विशाल के कानों में जाके बोलते हैं कि अपनी ये हरकतें बंद करो। तमीज़ से सबसे बात करो, सारी मेरी बेटियाँ ही हैं। तो बोलती कि हाँ, मेरी आपकी बेटियाँ यानी मेरी सालियाँ ही हैं। आप टेंशन मत लीजिए ससुर जी, मैं सबको अच्छे से ही हैंडल करूँगा। ये बात सुन के ना जो संध्या के पापा है ना, उसका दिमाग भी एकदम फिर जाता है कि ये लड़का कितना घटिया हो सकता है। बट चौखट पे बारात है, इज़्ज़त उनको सँभालनी है, तो बैकअप तो वो ले ही नहीं सकते। वो सर हिला के ऐसे ना वेलकम करते हैं, तो जैसे ही वेलकम होते हैं ना, तो उसके जो पापा होते हैं ना, बोलते हैं कि समधी जी, दारू-वारू का प्लान क्या है कि नहीं? तो ना विशाल भी पीछे आता है, बोलता है कि हाँ ससुर जी, बोतल-वोतल खुलेगी कि नहीं? तो ये सुन के ना और ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है। वो एकदम से घूर के देखते हैं उसके पापा को और बोलते हैं कि समधी जी, ये ना शादी का घर है, कोई ठेका नहीं है। यहाँ पे कोई बोतलें नहीं खुलेगी और हमारी शादियों में ये सारी चीज़ें नहीं होती। ऐसे ना घूर के उनको देख के चला जाता है चले जाते हैं संध्या के पापा। तो उसके जाने के बाद ना विशाल और उसके पापा एक-दूसरे को देखते रहे, बोलते कि बस इसकी अक्कड़ तोड़नी है। बस 7 फेरे होने दे बेटा, तब तक तू इंतज़ार कर, फिर तो तेरे पैर के नीचे ये आदमी रहेगा। तो तू उस चीज़ की ना टेंशन ही मत ले। ऐसे बोल के अपने बेटे को ना वहाँ पे जाके बिठाते हैं और मतलब सारे के सारे ना रस्में-वस्में स्टार्ट होते हैं। तो इनके ना सेहरा बाँधना होता है, मतलब हर लड़कों को सेहरा बाँधना होता है। तो विशाल की भी ना सेम सेहरा-वेहरा बाँधी जाती है और थोड़ी देर में जो है ना, हाँ, शादी की रस्में शुरू होती है। रस्में-वस्में यहाँ पे ना संध्या का हालत एकदम ख़राब हो रहा होता है, जान जा रही होती है उसकी। बट यहाँ पे ना विशाल खुशी से एकदम नाच रहा होता है सेहरा बाँध के कि उसकी आज शादी है और अपने दोस्तों के साथ, अपने जो साले हैं ना, उनके साथ भी मज़ाक-मस्ती कर रहा होता है और पंडित जी देखते-देखते ना इन दोनों को जयमाला के लिए बुलाते हैं। और जो जयमाला वाला ना बहुत अच्छा वाला डेकोरेशन होता है, एक-दूसरे के पास ना जो होता है ना माला, माला एक्सचेंज करते हैं। संध्या का बिल्कुल मन नहीं होता है, बट वो स्टिल ना चाहते हुए भी ना वो माला एक्सचेंज करती है। थोड़ी देर इन लोगों को ऐसे छेड़ा-वेड़ा जाता है और फिर मंडप वाला सीन आता है, जहाँ पे मंडप पे ना जो संध्या है वो विशाल के साथ बैठती है। संध्या का दिल ना एकदम दर्द से भर जाता है यार। उसकी नज़र ना छुप-छुप के हर तरफ बस सारा को ढूँढ रही होती है। उसका मन कर रहा होता है सारा आके एटलीस्ट उसका हाथ थामे। फिर बोलती कि अच्छा है वो यहाँ पे नहीं है। मैं उसको सामने देख के मैं किसी और से वैसे भी नहीं शादी कर सकती थी और ये शादी बस एक समझौता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बोल के ना वो खुद के दिल को समझा रही होती है। एक के बाद ना एक पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और एक के बाद एक इनके जो 7 फेरे हैं ना, वो होने लगते हैं और 7 फेरे होने के बाद जब पंडित जी ना कन्यादान करने के लिए उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, विशाल के पेरेंट्स को, अपना संध्या के पेरेंट्स को। संध्या के पेरेंट्स जैसे ये ना कन्यादान करते हैं विशाल के हाथों में संध्या का हाथ, तो उसको कुछ अलग-सा लगता है, कुछ अपनापन-सा लगता है। संध्या शॉक हो जाती है, बोलती कि ये अपनापन मुझे विशाल से क्यों फ़ील हो रहा है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं सारा से प्यार करती हूँ, विशाल से नहीं। क्या मेरे माँ-बाप कन्यादान कर देंगे तो मुझे इससे फीलिंग्स आने लगेगी? ऐसे बोल के ना वो अपने हाथ को खींचने लगती है, लेकिन जो विशाल है ना, वो उसके हाथ को और टाइटली पकड़ लेता है और इन दोनों का ना गठबंधन हो जाता है। मतलब जो ओड़िया रिचुअल वाली शादी होती है, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ यार। आई डोंट नो दूसरे रिचुअल की शादी कैसे होती है। और इसके साथ ही ना इन दोनों का फेरा स्टार्ट होता है। जो संध्या है ना उसके लिए तो एक-एक कदम मुश्किल हो रहा होता है। बट हर एक फेरे के साथ जो विशाल है एकदम नाच-नाच के फेरे ले रहा होता है और फेरे खत्म होने के बाद संध्या के गले में विशाल के नाम के मंगलसूत्र और सिंदूर जैसे ही लगता है ना, संध्या का हाथ पकड़ के विशाल एकदम से ऊपर उठाता है और डांस करने लगता है। संध्या उसकी ये चीज़ देखे ना उसको मन करता है कि वहीं पे सबके सामने खींच के उसको मारो और अपना हाथ को ना ऐसे वो कंट्रोल में कर रही होती है। तब भी कच्छा बनियान में एक बंदा आता है और बोलता है कि ये शादी नहीं हो सकती।
और सब के सब उसको देख के एकदम शॉक हो गई ना। ये थोड़ी-सी हिंदी टीवी सीरियल टाइप चीज़ें। तो बट यार स्टोरी है, स्टोरी में भी थोड़ा ड्रामा तो लाना ही पड़ेगा ना, तो प्लीज़ एडजस्ट इट। तो ना एकदम सब देख के उसको एकदम शॉक हो जाते हैं। बोलते कि दूल्हा तो यहाँ फिर यहाँ पे कौन है? कौन हो तुम? ऐसे बोल के ना सबको इसको मारने-पीटने के लिए आ जाते हैं। और जैसे ही वो सेहरा साइड करता है ना, वो बंदा बंदा नहीं बल्कि बंदी होती है, उसके खुले बाल एकदम से खुलते हैं। और संध्या के साइड में सारा खड़ी होती है। संध्या के तो एकदम पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे सबको उसको मारने आते हैं ना, संध्या उसको कवर कर लेती है। बोलती है को 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 कोई 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 नहीं छुएगा इसको। और उसको ना बचाने लगती है, बोलती है एकदम चारों तरफ से कवर करती है। तो उसकी ये सारी हरकतें देखी ना उसके पापा बोलते हैं कि संध्या तुम हटो। शादी जैसी चीज़ को इसको भी मज़ाक बना दिया इस लड़की ने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारा? हाँ, मेरी बेटी की शादी खराब करने की, हाँ, कैसी हिम्मत हुई? तो सारा बोलती है कि मैंने कोई शादी खराब नहीं की है, मैंने संध्या से शादी करी है, अब वो मेरी बीवी है। तो उसके पापा बोलते हैं मज़ाक चल रहा है यहाँ पे कोई? कोई मज़ाक चल रहा है हाँ? तुम आके बोलोगी कि ये तुम्हारी बीवी है, तुम खुद एक लड़की हो, तुम बोल रही हो सारा, तुम मेरी बेटी की बीवी कैसे हो सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की माँग भरने की और विशाल की ये हालत करने की? तो एकदम से ना सारा एकदम से संध्या को साइड करके वो सामने आ जाती है, बोलती कि क्यों क्यों हिम्मत नहीं होती मेरी? हाँ, क्यों हिम्मत नहीं होती? आपकी हिम्मत थी कि आपकी बेटी को एक दरिंदे के हाथ में देने की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि मेरी संध्या की लाइफ सेव कर लूँ। हाँ, अगर मुझे मार दोगे ना आज तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मैं इसकी शादी उस विशाल से कभी होने नहीं दूँगी। आपको मैंने हज़ार बार प्रूफ़ दिया जीआईडी के थ्रू। देखना ये विशाल कैसा है। एकदम जो पीछे प्रोजेक्टर लगा होता है ना, वहाँ पे ना विशाल के बारे में बहुत सारी चीज़ जो जिया है ना, वो पीछे से प्ले करने लगती है। सारी की सारी चीज़ कि कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, उसकी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी चीज़ें। ये वीडियो आपने भी देखी थी ना? आपने क्या किया हाँ? आप यहाँ पे खड़े हर इंसान ने देख लिया। आप क्या करोगे बोलो? जो मैंने किया है वो सही था कि जो आप कर रहे थे सब कुछ जान के भी मेरी संध्या की लाइफ खराब वो सही था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो संध्या के पापा है ना वो अपना सर नीचे कर देते हैं। सबको है ना विशाल को ना एकदम घात करी खोटी एकदम सुनाने लगते हैं। विशाल के पापा बोलते हैं कि ये वीडियो झूठी है, ये लड़की ना मनगढ़ंत कहानी बना रही है। तो वहाँ पे ना विशाल आ जाता है, बोलता है कि हाँ ये सारी वीडियो झूठी है, इन दोनों का ना चक्कर चल रहा है। एक लड़की होके दूसरे लड़की से ये चक्कर चला रही है दोनों। मैंने खुद देखा था, दिखाता हूँ मेरा मेरा फ़ोन का है, उसमें मैंने वीडियो रखा था इन दोनों का। इन ये दोनों आपस में प्यार करती है। तो जो सारा है ना तो बोलता है कि हाँ, प्यार करते हैं हम आपस में। और कौन-सी वीडियो रखी थी तुमने? दिखाओ ज़रा। तो अपना फ़ोन ढूँढता है तो उसका उसका फ़ोन भी नहीं मिलता उस टाइम पे। तो उसके उतने टाइम पे ना उसके पापा आ जाते हैं, संध्या के पापा आ जाते हैं, बोलते कि ये सारी वीडियो, ये सारी फ़ोटो सच है विशाल? तो बोलते कि अरे ससुर जी मैं सच बोल रहा हूँ, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और अपनी चक्कर को छुपाने के लिए ना ये लोग मेरा मेरा ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। और हुआ भी तो क्या हुआ? बहुत सारे लड़कियों के साथ, बहुत सारे लड़कों का चक्कर होता है। हाँ, मैंने 2-4 लड़कियों के साथ सो लिया तो क्या ही हो गया? आपकी बीवी से तो शादी कर रहा हूँ ना, किसी ओयो में ले जाके सो तो नहीं रहा हूँ ना आपकी बीवी के साथ। ये सुन के ना संध्या के पापा ना एकदम से थप्पड़ लगा लेते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों को ना मेरे नज़रों के सामने से दूर कर लो। ऐसे बोल के ना उसके पापा जो होते हैं ना अपने घर सभी को ना वो बोलने लगते हैं, क्योंकि इतने लोगों के सामने सच्चाई आ चुकी है और तभी भी अगर वो इज़्ज़त को ढकते हैं ना तब भी उनकी इज़्ज़त चली जाती। तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता विशाल को वहाँ से धक्का मार के भगाने के लिए। और वो ना संध्या को एकदम गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि बच्चा बच्चा मुझे माफ़ कर दे। मैं मैं अंधा हो गया था अपनी इज़्ज़त के चक्कर में। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे तू जैसा बोलेगी ना वैसा ही होगा और तुझे इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूँढूँगा और मेरी शादी तेरी शादी उससे ही करूँगा। तो तुझे फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के ना अपने अपने ना बेटी को हग करने लगते हैं। तो उसके पापा से ना संध्या खुद को अलग करती है, बोलती है पापा पर मेरी शादी तो हो गई ना। मेरी माँग तो ऑलरेडी भरी जा चुकी है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है, एक लड़की हो के दूसरी लड़की का माँग भरेगी तो उसको शादी थोड़ी ना बोलते हैं। तो संध्या बोलती है कि तो फिर शादी किसको बोलते हैं पापा? शादी वही होती है ना कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के सर पे माथे पे सिंदूर लगाए, उसको मंगलसूत्र पहने, पूरी दुनिया के सामने उसके साथ 7 फेरे ले। मेरी तो ऑलरेडी सारा के साथ हो चुकी है ना, मैं किसी और के साथ ये सारी चीज़ें कैसे ले सकती हूँ? उससे नहीं होगा पापा। अब मेरे लिए जो भी है ना वो सारा ही है। ऐसे बोल के उसका हाथ पकड़ के ना उसको अपने साथ खड़ा कर लेती है। उसके पापा का दिमाग खराब।
उनको समझ नहीं आ रहा होता, सारा ने ऐसा खेल रच लिया कि मतलब उसके पापा भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि मतलब वो क्या ही बोले। वो गुस्से में सारा की तरफ देखते रहे, बोलते कि लड़की तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज़ें करने की? तुम मेरे से आके भी तो बोल सकती थी ना क्लियरली ये सारी चीज़ें। तो सारा बोलती कि मैंने कई बारी आपको बोलने की कोशिश की सर। मैंने जिया दी के थ्रू भी आपको बहुत सारी वीडियो भेजी, बहुत सारी की। बट जब मैंने देखा कि आप नहीं सुन रहे, आप अपनी इज़्ज़त की खातिर मेरी संध्या का लाइफ़ ख़राब कर रहे, तो मैं क्या करती? मेरे पास कोई और ऑप्शन था। तो बोलती तो कोई लड़के को ले आती। तो बोलती किस लड़के को ले आती? मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। मैं बस जो कि संध्या की लाइफ़ बचाने के लिए की। मुझे नहीं पता मैंने सही किया कि गलत किया, लेकिन मैं लाइफ़ टाइम संध्या का साथ दूँगी। आप मेरे ऊपर एक बारी भरोसा करके तो देखो, मैं हमेशा उसका ख़्याल रखूँगी। ऐसे बोल के ना वो दोनों एक-दूसरे का ना हाथ पकड़ के वहीं पे वहीं खड़े हो जाते हैं। मतलब सच्चाई दुनिया के सामने भी नहीं आती, और सारा ने ऐसा गेम खेला होता है कि वो हीरो भी बन चुकी होती है। सबको है ना एक-दूसरे से बात करने लगते हैं। उसके पापा का ना दिमाग ख़राब हो जाता है कि भई उस सिचुएशन पे करे क्या? यहाँ पे लोग वैसे भी थू-थू कर रहे हैं, अगर शादी हो जाती तो भी थू-थू करते। मतलब उनके पापा का ना दिमाग ही नहीं चलता, उसके पापा क्या ही वहाँ पे करें, वो वहाँ से ना उठ के चले जाते हैं। सारे रिश्तेदार ना एक-दूसरे से ना ऐसे बात करते रहते हैं कि ये क्या हो गया? एक लड़की की शादी दूसरी लड़के से, बट उस लड़के से तो वो शादी नहीं करवा सकते थे ना। क्या उसकी सहेली ने जो किया वो सही किया? लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। भाई साहब को सोचना चाहिए, संध्या के लिए एक अच्छा लड़का ढूँढना चाहिए। भई हमारे बिरादरी में लड़के की क्या कमी है? अभी के अभी बोलो संध्या की शादी अभी हो जाएगी। लेकिन इस लड़की ने उसके माँग भरे हैं भाई। ऐसा ना बहुत सारी बातें वहाँ पे होने लगती है। सारा संध्या की तरफ देखती है और बोलती है कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? तो संध्या बोलती है कि अच्छा ये था तुम्हारा सरप्राइज़, और तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? तो बोलती कि मैं बोलती तो क्या पता आप मेरे प्लान को सक्सेसफुल होने नहीं देती। तो बोलती कि वाह बेटा वाह! मैं तो आपको बच्ची समझती थी, लेकिन आप तो खिलाड़ी निकली खिलाड़ी। पापा यहाँ पे गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं और मैं ऑफ़िशियली आपकी बीवी बन गई, हाँ। तो बोलती कि जानू ये तो बस ट्रेलर था, आगे आगे देखो होता क्या है। अभी तो आप बीवी बनी हो, कल मेरे बच्चे की माँ भी बनोगी, उसके बाद हम पेरेंट्स भी बनेंगे। तो बोलते कि अच्छा जी, और वो कैसे होगा? तो सारा बोलती कैसे होगा क्या, मैं एक अच्छा सा जॉब करूँगी और हम एक ऑर्फनेज में जाएंगे, बेबी अडॉप्शन का फाइल करेंगे। तो बोलती कि आय हाय हाय, मंडप से ये सारा चीज़ें सोच लिया। पापा भी कुछ बोल नहीं रहे, हमारी शादी को एक्सेप्ट करे कि ये चीज़ पॉसिबल तो है नहीं ना। तो बोलते कि डार्लिंग शादी तो मैंने आपसे कर ली, आप मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए इतना सा भी नहीं लड़ सकती, तो फिर मैं आपको क्या ही बोलूँ, हाँ? मैंने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ ली है, आपको अपना बना लिया है, अब बारी आपकी। देखते हैं आप कितना मेरा साथ देती हो। तो ये दोनों ना एक-दूसरे से ना हँस-हँस के वैसे बात कर रहे होते हैं। जिया को ना दूर से देखिए गुस्सा तो आता है और बोलती है कि बलि का बकरा मुझे बना दिया और खुद शादी कर ली। तो ना इस सब चीज़ों में इस लड़की को कुछ होश आता, अगर अगर प्लान इसके मुताबिक नहीं होता और वो कमीना विशाल पहले ही बाहर निकल आता, तो इसको समझ भी है ये लड़की किस मुसीबत में फँस सकती थी। ये दोनों लड़कियाँ ना पागल है और मैं भी पागल हूँ जो इन लोगों की हेल्प कर रही हूँ। सारे मेहमान ना एक-दूसरे से बात करते-करते वहाँ से चले जाते हैं। उतनी देर में ना जो संध्या की मम्मा होती है ना वो आती है और बोलती है, "सारा, संध्या बेटा तुम लोग भी जाओ रेस्ट करो, बहुत देर हो चुकी है और बाद में देखते हैं कि हम इस बारे में हमें क्या करना है।" तो सारा ना संध्या की मम्मा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, "आंटी मैं आपकी बेटी का बहुत प्यार करती हूँ, आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ एंड आई प्रॉमिस लाइफ टाइम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। एटलीस्ट आप तो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए। अब तो हम 7 फेरे में बंध गए हैं। आप आपकी बेटी के माथे पे मेरे नाम की सिंदूर है, तो प्लीज़ आप इस रिश्ते को प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए।" तो संध्या की मम्मा बोलती कि बेटा ऐसा नहीं होता, तो लड़कियों की शादी कभी नहीं हो सकती। तुम इसको एक तरीके से ना गुड्डे-गुड्डे का खेल समझ लो। तो संध्या बोलती है, "मम्मा ऐसा नहीं होगा, अब से जो है सारा ही मेरे लिए है और मैं इस रिश्ते को मानती हूँ। आप चाहे जो भी बोल लो, मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी और ये मेरा फाइनल डिसीज़न है।" तो संध्या की मम्मा भी सर पे हाथ रख देती है। सारा का हाथ पकड़ के ना संध्या एकदम खींचती हुई लेके चली जाती है। मतलब क्या ही बोले, ये दोनों दुनिया के सामने जो एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, मतलब वो भी वाव होती है। दोनों को हँसी तो आ रही होती है, बट दोनों फुल ऑन एक्ट किए जा रहे होते हैं। उसको अपने रूम में ना ले जाती है, रूम अंदर से लॉक करके ना दोनों इतना ज़ोर से हँस रहे होते हैं। हँस-हँस के ना दोनों गिर जाते हैं और फिर ना सारा संध्या की तरफ देखती है और बोलती कि वाइफ़ी आई लव यू। तो संध्या बोलती कि ओके माय डियर हस्बैंड, आई लव यू टू, आई लव यू टू, आई लव यू टू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच। आप आगे का क्या सोचा है? तो संध्या को सारा बोलती कि आगे का क्या सोचा है? आगे तो सुहाग रात होगी, हमारी
प्यारी सी नाइट, हमारी सुहाग रात। हाँ, ऐसे बोल के ना धीरे-धीरे ना उसकी क्लोज़ जा रही होती है। उसके माथे पे अपने नाम का जब सिंदूर देखती है ना सारा, हाय! उसको एकदम सुकून सा लग जाता है। वो बहुत प्यार से उसकी फ़ोरहेड पे किस करती है और बोलती है, "आप मेरी हो, मैंने बोला था ना, मेरे से आपको कोई अलग नहीं कर सकता।" ऐसे बोल के उसके लिप्स की और जैसे चाह रही होती है ना, उनका दरवाज़ा नॉक-नॉक होने लगता है। तो संध्या बोलती है कि, "अब कौन आ गया?" तो सारा बोलती है कि तुम बैठे रहो, मैं देखती हूँ, और वो उठ के जाती है। तो वहाँ पे ना दूसरी एक नौकरानी होती है, बोलती कि सारा, तुम इस रूम में नहीं रह सकती अब। तो सारा बोलती है, क्यों भई, मैं इस रूम में क्यों नहीं रह सकती? तो बोलती है कि ये मालिक का आदेश है, तुम दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ। तो सारा बोलती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, ये मेरा रूम है और मैं यहीं पे रहने वाली हूँ। ऐसे बोल के ना उसके मुँह पे दरवाज़ा बंद कर देती है। तो जो नौकरानी होती है ना, वो जाके ना दूसरी तरफ जो सारा संध्या के पेरेंट्स हैं ना, उसको बोलने लगती है कि उन दोनों ने मना कर दिया अलग रूम में रहने के लिए। तो ये सुन के ना संध्या के पापा का दिमाग खराब हो जाता है। वो अपनी वाइफ को बोलती है कि बोलो उनको, वो अलग-अलग रहे, और वैसे भी उन दोनों का रिश्ता अब वैसे नहीं है। उन दोनों को साथ रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन दोनों को बोलो अलग-अलग रूम में शिफ्ट हो जाए। ऐसे बोल के ना जो संध्या के मम्मा होते हैं ना, उसको भेजती है। इधर फिर से ना सारा और संध्या एक-दूसरे के और क्लोज़ आने की ना कोशिश कर रहे होते हैं, तभी दरवाज़े फिर नॉक-नॉक होने लगती है। तो इस बारी बोलती है संध्या, आप बैठो, मैं देखती हूँ कि कौन बार-बार डिस्टर्ब कर रहा है। मैंने बोल दिया ना तुम इसी रूम में रहोगी, मतलब इसी रूम में रहोगी। ऐसे बोल के वो दरवाज़ा ओपन करती है, तो बोलती है क्या दिक्कत है? तो उतनी देर में उसकी माँ बोलती है, संध्या ये मैं हूँ। तो बोलती है, क्या प्रॉब्लम है मम्मा? क्यों बार-बार आ रहे हो? तो बोलती है कि सारा इस रूम में नहीं रह सकती। तो संध्या बोलती, क्यों नहीं रह सकती सारा इस रूम में? तो बोलती कि पूरी पूरी दुनिया के सामने उसने तुम्हारी माँग भरी है। तो सारा बोलती कि हाँ, पूरी दुनिया की संध्या बोलती कि हाँ, पूरी दुनिया के सामने उसने मेरी माँग भरी है, तो अब? तो बोलती कि इसलिए वो रूम में नहीं रह सकती। तो संध्या बोलती कि इसलिए तो वो मेरे रूम में बनने का हकदार है, वो मेरी पार्टनर है, वो मेरे हस्बैंड है, मतलब मेरे ही रूम में रहेंगे। अब मैं किसी की बात सुनूँगी ही नहीं। उसकी मेरे साथ शादी हुई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, अब किसी और को ना हम दोनों के बीच में मैं आने नहीं दूँगी। उनको चाहे पसंद हो, चाहे ना हो, अब वो मेरे साथ ही रहेगी। ऐसे बोल के ना दरवाज़ा बंद कर देती है। उसकी माँ एकदम परेशान, उसके पापा को क्या ही आंसर दे भई। यहाँ पे सीन अलग ही हो चुकी होती है, यहाँ पे बाजी पूरी की पूरी जो संध्या और सारा के हाथ में है। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी में आगे क्या-क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है। क्या जो सारा कि संध्या के पेरेंट्स है सारा और संध्या के रिश्ते को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करते भी है, तो आगे इन लोगों की स्टोरी क्या रंग लाती है। सो आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपको अगर मेरा एपिसोड थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एपिसोड को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब। अब तक के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।